तो सबसे पहले मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपनी कोर टीम विटर इंडिया से। राइट, विटर इंडिया की तरफ से मैं मोहित चौधरी, आपका होस्ट। राइट, और अभी हम लोग हैं 55 पार्टिसिपेंट्स। राइट, और ये एक अच्छी स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग से ही। वेरी गुड। और आज के जूम सेशन में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, राइट, वो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सो दैट हम लोग डिसाइड कर पाए, राइट, सो दैट हम लोग डिसाइड कर पाए कि आज का जूम प्रेजेंटेशन ऑन जो हमारा रेगुलर शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना है, या फिर हम लोग सीधा अपडेट से स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, 59 पार्टिसिपेंट हम लोग हो चुके हैं, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए जो लोग आज पहली बार जूम सेशन में अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से कर दीजिए। $210 वाला ईएमआई नहीं है। ओके, देता हूँ सर, सबके आंसर देता हूँ, डोंट वरी। खगेंद्र ढक्कल जी फ्रॉम नेपाल, मोस्ट वेलकम। मोहन मलकानगिरी जी, मोस्ट वेलकम। अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, मोस्ट वेलकम। यस प्लीज। और भी कोई है जो आज के जूम सेशन में पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज 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 एक बार आप हैंड रेज कर दीजिए। राइट, और यस प्लीज। मोबिन असगर जी, मोस्ट वेलकम। विपुल जी, नाउ यू आर द होस्ट, सो प्लीज रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, और भी अगर कोई है जूम सेशन के अंदर, यस, बहुत बहुत अच्छे। मनजीत सिंह परमार जी, मोस्ट वेलकम। लोकेंद्र जी, मोस्ट वेलकम। अभी 62 पार्टिसिपेंट्स हैं। और भी कोई है जो आज जूम सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज। वेरी गुड। राम राम कुनकरे जी, मोस्ट वेलकम। अनिल कुमार, वर्ण अवल जी, मोस्ट वेलकम। नरेंद्र बिशी जी, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर। राइट, अभी हम लोग 10 से 12 लोग आज के जूम सेशन के अंदर फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जूम सेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, और विनोद कुमार राय जी, आपने कॉल नहीं किया मुझे। ऑलराइट, 65 पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। $210 वाला हिमालय इंस्टॉलमेंट्स पे खत्म हो गया। यस सर, हाँ बिल्कुल, $210 वाला कभी था ही नहीं सर, अभी $20 की इंस्टॉलमेंट चालू हो चुकी है। ओके, मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? ओके, राइट। हाँ, लेकिन सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आई थिंक। यस, मोहित, आपको स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी, मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं इसको करता हूँ ना, डोंट वरी। है, राइट। वेट फॉर अ सेकेंड, प्लीज वेट। हाँ प्लीज आप अपनी स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए, फिर सो दैट हम लोग आज का सेशन आज आगे से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, राइट। वेरी गुड, फैंटास्टिक सर। सो नाउ प्लीज। थैंक यू मोहित, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मोहित, आपकी प्रेजेंटेशन ओके होगी? हाँ बिल्कुल परफेक्ट है सर, हम लोग ओके, वेबसाइट्स राइट, के थ्रू ही प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ऑलराइट, राइट, थैंक यू। सबसे पहले मैं उन लोगों को एक बार आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहली बार सेशन के लिए हैं, प्लस आपकी कीमती समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पुराने साथी जो कंटिन्यू रेगुलर हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों को मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ आज की समय के लिए और आपकी कीमती समय के लिए। राइट, दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन की। जस्ट 16 या 17 मिनट के अंदर सारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओके होनी है, और वो हम लोग यदि कंटिन्यू तरीके से यहाँ सुनते हैं तो बहुत कुछ हमें यहाँ पर नई तरीके से एजुकेशन सीखने का मौका मिलता है। मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीधा कि हम किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और ये दुनिया में इसकी डिमांड कितनी बड़ी होने वाली है। राइट, तो जिस तरीके से मोहित जी ने आपको प्रेजेंटेशन दी, तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और डिमांड कितनी बड़ी होने वाली है। आप एक ग्राफ के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम जिस सेक्टर की बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये सेक्टर एक विंड सिस्टम से रिलेटेड ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट,
दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब टेक्नोलॉजी जिसके आधार पे मैं इतना कहना चाहूंगा, इसकी जो टू दी पॉइंट जो फ्रंट लाइन की मैं बात करूं, दो चीज जानने की बहुत जरूरत है। दुनिया के अंदर इस सिस्टम के बदौलत ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उस वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा हम लोग देख पाएंगे। इसके अलावा दुनिया के अंदर जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड आती जा रही है, जिस पूर्ति हम लोग जो करने वाले हैं, तो इस सिस्टम के बदौलत इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको जो स्पेशल बताई है कि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना प्लस दुनिया के अंदर एक नई कंस्ट्रक्शन के साथ में बिजली की जो पूर्ति है, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत कैसी पूर्ति की जाएगी, वो चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जिस तरीके से हम लोग पैदा कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री की धुआं हो, गाड़ी की जो पॉल्यूशन है, इससे जो कार्बन की मात्रा जो बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हमारी धरती जो गर्म होती जा रही है, इसको ठंडा करने का कोई उपाय किसी के पास में फिलहाल में नहीं है। मगर आज इस टेक्नोलॉजी के बदौलत फ्यूचर के अंदर वो सब चीज हम देख पाएंगे, जिससे धरती ठंडा होने का एक प्रारूप में हम लोग जाएंगे, प्लस इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। जो उथल पुथल हो रही है, बहुत सारे नुकसान जो साइड इफेक्ट हो रहा है, उससे हम लोग उसको रोक पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बिजनेस है, ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। तो दुनिया के अंदर हर किसी इंसान को, हर किसी देश को इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इस टेक्नोलॉजी को मैं हार्टली, मैं अपने दिल से इनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज मुझे करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को, ये केवल मैं अपने लिए नहीं, पूरे एनवायरनमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी के आधार पे ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे खत्म करेगा, इनका स्पेशल मेजरमेंट एक पार्ट अलग है। मगर अब मैं बात करूंगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी, ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो पार्ट है, यहाँ पर आप यहाँ पर एक स्क्रीन देख रहे होंगे। एक्चुअली क्या कि इनोवेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज किस सिद्धांत पे ये काम करता है और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यदि आप इनके बारे में इस पॉइंट को यदि नोट करें तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इनके जो सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बनाने पीछे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट देने वाला जो सिस्टम है वो है हवा, यानी कि हवा से, और दूसरा इनका जो पार्ट है वो है मैग्नेट, यानी कि हवा से इनके अंदर एक ऐसी प्रेशर, एक ऐसी स्पीड दी जाती है, और उस स्पीड के बदौलत नीचे जो मूवमेंट जो पार्ट है, इसको रोटेशन करने का काम हवा के द्वारा किया जाता है। प्लस इसके नीचे जो पार्ट है, उस पार्ट के द्वारा उसके नीचे मैग्नेट का एक बहुत बड़ा ताकतवर मैग्नेट, जिसको न्यूडीनियम का मैग्नेट कहते हैं, उस मैग्नेट के द्वारा यहाँ पर दोनों के आपस में एक ऐसी मोड पे जाके खड़ा कर दिया जाता है, जिनके द्वारा यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हवा के द्वारा यहाँ पर एक प्रेशर दिया जाता है, एक पंखुड़िया के द्वारा यहाँ पर प्रेशर दी जाती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नीचे हाई पावर का मैग्नेट है, जिसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यानी कि, और इसके अंदर एक खास बात और है, ये किसी तरीके से केमिकल रिएक्शन, किसी तरीके से यूरेनियम या किसी तरीके से अलग कोई भी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती है, जब तक, यानी कि अब तक जिस सिस्टम के ऊपर हम लोग डिपेंड थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी, कोयला प्लस यूरेनियम प्लस सूरज की जो किरणें हैं, धूप, इसके ऊपर हम लोग डिपेंड होते थे। मगर अब हमें इनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मात्र इन दो चीजों के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। कितनी जनरेट कर पाएंगे इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसकी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है, वो 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी बिजली पैदा कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कितना बड़ा आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, कौन आदमी कितना बड़ा प्लांट को यहाँ पर स्टेबल करना चाहता है। इसकी जो स्टेबल करने की जो ताकत है, वो तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक इस टेक्नोलॉजी को खड़ा किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल कोई खंबा नहीं खड़ा किया जाता है। यहाँ रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये रियल एस्टेट का पार्ट है, यानी कि जहां पर भी आपने देखा होगा रियल एस्टेट के अंदर जो पार्ट होता है, चारों तरफ से इनकी रियल एस्टेट का पार्ट रहेगा, बीच में इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। तो बीच में सपोर्ट के तौर पे जब इसको खड़ा किया जाएगा, तो रियल एस्टेट इनको सपोर्ट देने के लिए इनके चारों तरफ से पिल्लरें रहेंगी, जिसकी बदौलत कभी भी किसी भी आंधी तूफान की वजह से ये टूटेंगी नहीं।
और इनकी इसी सपोर्ट की बदौलत यहाँ पर हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट करेंगी। थैंक यू मोहित जी, और अपने जूम के वेरी नाइस। आप देख पा रहे होंगे इस चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सपोर्टिंग जो पावर है इसकी रियल एस्टेट का यहाँ कंस्ट्रक्शन हाउस है यहाँ पे, यानी कि चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा और बीच में इनका एक मॉडल आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा बड़ा पंखुड़ियां लगी हुई है। ये पंखुड़ियां हवा के द्वारा यहाँ पर रोटेट करने का काम होगा और इसी रोटेशन की वजह से नीचे जो बेसमेंट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने सुबह एक फोटो भी भेजा था कि मैग्नेट की कितनी बड़ी छड़ी वहां लगी हुई है, जिसके अंदर ऊपर का जो पार्ट है इस पार्ट के बदौलत यहाँ पर रोटेट होता है और नीचे वाला पार्ट के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट की जो मैग्नेट्स है, यानी कि नीचे वाला पार्ट की जो मैग्नेट्स है, दो तरीके की प्लेटें लगी हुई है, ऊपर और नीचे मैग्नेट की दो प्लेटें लगी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर इसी रोटेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर कंडेंसर सारी चीजें यहाँ पर इसी रोटेशन की वजह से जितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट होगी और यही इलेक्ट्रिसिटी टोटल के टोटल यहाँ पर आप जो हाउस देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी सप्लाई की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब डिपेंड ये करेगा कि कितनी पावर की यहाँ पर हम लोग इसको जनरेट करना चाहते हैं और कितनी पावरफुल सिस्टम्स इसको हम कितनी मेगावाट की आपको लगानी है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर खड़ी होगी और उसी की बदौलत अब इसकी पैमाना आप नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपको ये चीज समझ में जहां तक मुझे लगता है कि आ गई होगी। तो मोहित जी प्लीज अगला स्टेप। राइट, तो ये सारी जो चीज मैंने आपको बताया है इसी के तौर पे अपना सिस्टम चलता रहेगा। और अगला जो हमारा जो पॉसिबिलिटीज है, इनको लगाने की जगह कौन कौन सी है, यदि मैं बात करूं तो इसको लगाने की जगह, इसको गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया, कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं। इसके लिए कोई पैमाना नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ लगा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब इसको हॉस्पिटल में, होटलिटी में, उसके बाद डाटा सेंटर में, कहीं पर भी हो, जैसे आप होटल्स में कह सकते हैं, मेगा कॉम्प्लेक्स सिटी में कह सकते हैं, जहां पर भी इसकी डिमांड होगी हर जगह पे इनको लगा पाएंगे। तो इस तरीके से इनकी पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट एंड पब्लिक एरिया कहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है। उसके सेकंड जो पार्ट है, उसके जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर किस तरीके का मॉडल होगा। मोहित जी प्लीज थोड़ी इस पॉइंट को थोड़ी सी जूम करिए, इस पॉइंट को, राइट, ये रियल एस्टेट वाला। तो दिस पॉइंट, नो दिस वन, अगेन। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज यहाँ देख पा रहे होंगे। ओके, जस्ट वन, आप पीछे करिए, थोड़ी पीछे करिए, रियल एस्टेट वाला। ओके, जस्ट वन। तो आप इस पॉइंट को देख पा रहे होंगे कि ये एक कंस्ट्रक्शन हाउस है जो मॉडल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है कि आने वाला टाइम में जो फ्यूचर जो कंस्ट्रक्शन हाउस होगा कि इसके तहत आपको सारी चीज की पूर्ति के तहत यहाँ पर इस तरह के डिजाइन के रूप में हम लोग देख पाएंगे। यानी कि एक ऐसा घर होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा में 24 घंटे आपके यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और उसके साथ में हेलीपैड का भी सिस्टम इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा और इतना सिक्योरिटी वाला हाउस होगा, यानी कि इको फ्रेंडली वाला हाउस आप आने वाला टाइम के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आप देख पाएंगे। यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, मॉडल अलग अलग है और आने वाला टाइम के अंदर और भी अब मॉडल अलग अलग तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूर्ति हो जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर या और भी सब्जेक्ट और भी जो बिजनेस है उसके अंदर कितनी उछाल इस टेक्नोलॉजी के बदौलत वहां पर लाया जा सकता है। ये तो केवल मैंने आपको ये केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की चीज बताई है और इसकी जो और भी जो टेक्नोलॉजी जब इसके साथ में मेंशन हो जाएगा तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इस टेक्नोलॉजी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो इसकी गहराई पे जाएगा तब उनको समझ में आएगा कि इसकी डिमांड कितनी बढ़ती जाएगी। ओके, थैंक यू मोहित। अगेन, वाइंड इज एवरीवेयर, यानी कि दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम लोग हर कंट्री के अंदर इसको लगा सकते हैं क्योंकि दुनिया में हवा हर जगह पे है, तो डेफिनेट है इसको हम लोग हर जगह पे इसको लगा सकते हैं। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पर हवा ना हो और ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़े। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज, यदि हवा हर जगह पे है और जरूरत हर जगह पे है तो हर जगह पे इनको लगाया जा सकता है। इस तरीके से इनका पूर्ति हम पूरी दुनिया के अंदर 206 कंट्री के अंदर इसकी डिमांड के तौर पे हम लोग दे सकते हैं। तो उसके बाद में ये जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम आप देख पा रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, जहां पर हमारी नवास्की ब्रिज, हमारी जो ऑफिस है, जस्ट इसकी ऑफिस के ऊपर आप ये डिजाइन देख पा रहे होंगे, ये प्रोटोकॉल देख पा रहे होंगे जो आज हमारे जयपुर के अंदर ये प्रोटोकॉल आज हमारे पास में मौजूद है।
इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल आपको ये दिखाता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। ये काम करने का जो तरीका इनका इतना सा है केवल कि चारों तरफ से जो वही रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है और बीच में छड़ें लगी हुई है, और जैसे ही हवा इनके साथ में इनके हवा के अंदर इस शरण में आते ही, या पास में एक पंखा लगा हुआ है, ये सॉरी झंडा है, तो यहाँ लहरता हुआ आपको दिख जाता है। तो जैसे ही इनके लहरता हुआ झंडा आपको दिखता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हुआ बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देता है। ये केवल ओनली का प्रोटोकॉल आपको समझाने की कोशिश की जा रही है छोटा सा पार्ट के अंदर। इस तरीके से जब ये छोटी चीजें इतनी बड़ी जनरेट कर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तो केवल छोटा सा मैग्नेट है, जब बड़ा मैग्नेट के अंदर पार्ट होगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यह अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से इनका जो स्टेमिना, हाँ प्लीज 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 कंटिन्यू सर। ओके, इस तरीके से जो इनकी जो स्टेबिलिटी है ये इस तरीके के डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी कंडीशन में उनको मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े। इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं दुनिया के अंदर, इसको हर तरीके के डिजाइन को लेकर के, यानी कि हर कंस्ट्रक्शन हाउस को देखा गया और जितने भूकंप रोधी उस बिल्डिंग को भी देखा गया, तब जा करके इसकी स्टेबिलिटी को देख करके एक नया प्रारूप तैयार किया गया है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर एनर्जी स्रोत की, तो आप यहाँ पर विंड एनर्जी सभी लोग जानते हैं। जो विंड एनर्जी का मतलब जो पवन चक्की का नाम सभी लोग जानते हैं, तो वहां पर जो उसकी मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा है। और मैं उसकी तुलना में मैं अपनी वीटर की बात करूं तो यहाँ मेंटेनेंस ना के बराबर है। और यदि मैं मैं पवन चक्की की बात करूं तो वहां पर हवा की जो स्पीड है तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से आपको हवा की जरूरत पड़ती है। और उसके अकॉर्डिंग मैं वीटर की बात करूं तो तकरीबन आपको ओनली फॉर 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले, तो भी एक हवा का प्रेशर इस तरीके से बनाया गया है, एक ऐसा एक हवा की इंडिकेशन की रोड, यानी कि एक सर्कुलेटिंग जो सप्लाई इसको कहते हैं, एक कंसंट्रेशन है, ऐसी दिशा एक खिड़की के माध्यम से दी गई है जो कम हवा के अंदर भी यहाँ प्रेशर बना करके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है। और दोस्तों मैं उसकी जो खास बात है उसके बारे में आपको चर्चा करना चाहूंगा। आज इतनी बड़ी विजन मिशन जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझा रहे हैं, दिल्ली के दिल्ली इसके बारे में बात करते हैं, वो इसके कर्ता धर्ता कौन है? उसका कर्ता धर्ता जो मैं बात कर रहा हूँ, जो विजनरी, जो बहुत बड़े विजनरी पर्सन है, उसका नाम है मिस्टर डेनिस टैगडियन। और ये ऑलरेडी मॉस्को रूस से हैं और ऑलरेडी वहां पर नौशकी ब्रिज में इनकी ऑलरेडी ऑफिस है। और हम इस सिस्टम को जो कंटिन्यू यहाँ से लीड कर रहे हैं, जो 2018 से कंटिन्यू रनिंग पे हैं। तो इनका जो विजन मिशन है वो विजन मिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दुनिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है उसको पूर्ति करना, उसके बाद में मिशन के तौर पे जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उनको कैसे खत्म किया जाए, इनका ये विजन मिशन के अंदर जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको देख करके मैं भी इसके सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ में बिजनेस को मैं लीड कर रहा हूँ। 75 कंट्रीज का फाइल लगी हुई है और 75 कंट्री के अंदर तकरीबन जिन जिन कंट्री को हमें पैटेंट मिलता जा रहा है, आप उस कंट्री को यहाँ क्लिक करके एक एक करके सारी बायोडाटा पढ़ सकते हैं कौन कौन सा कंट्री में हमें पैटेंट मिलता जा रहा है। बाकी चीजें धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 75 के 75 कंट्री का सबके अंदर ये पैटेंट होना तय है। इसकी तैयारी कंटिन्यू ऑलरेडी इसकी सिस्टम से सीरियल वाइज यहाँ पर होती जा रही है। ओके, थैंक यू भाई। आगे, हाउ टू बिकेम ए को-ओनर। हम लोग इस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इस सिस्टम के हमारा मेन पार्ट क्या है, मैं इसी चीज के मैं दोबारा करके फिर दोहराना चाहता हूं दोस्तों। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाउ टू बिकेम ए को-ओनर। आज की जो नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी है हमें क्या सिखाता है, क्या चीज हमें देना चाह रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, मगर आज न्यू मॉडल के अंदर हमें एक चीज, नई चीजें सीखने को मौका मिला है कि को-ओनर का मतलब एक टेक्नोलॉजी को जब हमें खड़ा करना होता है तो वहां पर बहुत सारा पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा फंडिंग के लिए या तो हमारे पास में 2 सोर्स है। नंबर 1, पहला सोर्स है बैंक, दूसरा सोर्स है बड़े बड़े इन्वेस्टर। यानी कि दोनों चीज को यदि हम इन्वाइट करते हैं तो बैंक से यदि हम कर्जा लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर को यदि हम लेकर के आते हैं जो $बिलियन में पैसा लगाते हैं, तो को-ओनर के रूप में हमारे यहाँ पर हिस्सेदारी लेता है, जिसका परसेंटेज कभी हमें नहीं मिलता है। मगर आज को-ओनर बनने का फायदा क्या हुआ, को-ओनर से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी व्यक्ति शुरुआत में भले उनके पास में पैसा कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे यहाँ पर को-ओनर का मतलब है कि हम लोग शह मालिक के रूप में इनके साथ में जुड़ करके इस सिस्टम को बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। उनका शेयरिंग जो प्रॉफिट है, यानी कि जहां पर भी इसके लाइसेंस बिकेगा, जहां पर भी इनका प्रोजेक्ट लगेगा, तो उसका जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो हम लोगों को, उन लोगों के अंदर बांटा जाएगा जो इसके अंदर मात्र
लिमिट जो प्री आईपीओ शेयर है, जिन लोगों ने ले रखा है उन्हीं लोगों को ये शेयरिंग प्रॉफिट लेने का वो दावेदार रहेगा। जैसे हमारे पास में 314 बिलियन टोटल हमारे पास में शेयर है, राइट, प्री आईपीओ शेयर है। इसमें से केवल 10% ही लोग को ऑनर के लोग हिस्सेदार रहेंगे, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग बिलियन हम लोग जो लोग बाय करेंगे इसके, यही लोग को ऑनर के हिस्सेदारी ये लोग लेने के हकदार रहेंगे। इसके बाद में सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट का मतलब होता है कि को ऑनर जैसे हमारी शेयरिंग प्रॉफिट वाला 10% जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा डील जाएगा आईपीओ के अंदर। जब हमारी को ऑनर वाला पार्ट यानी 10% डील खत्म हो जाएगी तो आईपीओ में जाते जाते इनकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगा, यानी कि प्री आईपीओ फिर आईपीओ, उसका जो थर्ड पार्ट है वो है लिस्टिंग। लिस्टिंग तक जाते जाते दोस्तों ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में आपने क्रिएट किया, आपके 10 दिन के बाद में आपकी हाइप क्रिएट हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है और दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की डिमांड ऐसी बढ़ेगी कि आज ऊर्जा का जमाना है। ऊर्जा का मतलब जो गाड़ी आजकल मार्केट में जो आ रही है वो गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, तो हमारे पास में इतनी ऊर्जा कहाँ पे है? यदि हम डीजल पेट्रोल के ऊपर डिपेंड रहे तो आपको पता है कि भंडार ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। और यदि यही चीजें हम कोयला और भी जो स्रोत मैंने बताया तो उनके ऊपर हम लोग अभी भी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में जब गाड़ी आ जाएगी तो हम उसकी पूर्ति कहां से करेंगे? इसका केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। इसीलिए प्रैक्टिकल हमारे पास में प्रोटोकॉल है, बाकायदा किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हम आपको प्रोटोकॉल के माध्यम से लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से डिमांड वाला टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, ये बेमिसाल डिमांड क्रिएट करेगा और आने वाला टाइम के अंदर इस डिमांड की वजह से इन एक शेयर की कीमत इतनी ऊंचाई पे जाएगी जिसका जो प्रिडिक्शन है, जो अब तक का जो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये कहता है तकरीबन 2035 तक सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करेगा ये। इसकी रोड मैप के अकॉर्डिंग 2025 या 26 के अंदर ये लिस्टिंग के तरीके जाएगा और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट न्यूज है, जहां जहां भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप एक एक कैटलॉग के यहाँ स्टडी के रूप में डेली के डेली इंफॉर्मेशन न्यूज कैटलॉग के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है जो पीछे हमारे बैक सपोर्ट में जाकर के टेक्निकल जो टीम है और हमारी सारे सिस्टम को ऑपरेट, सोशल हो टेक्निकल हो, किसी तरीके से आप सारी चीजें ये लोग ऑपरेट करने के लिए हमारे कंटिन्यू 24 घंटा यानी कि हम लोगों को सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे पैमाने पे खड़ा किया जाए। अब उसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है सुपरवाइजरी कमेटी। ये दोस्तों उन लोगों के लिए पार्ट है जो आम लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, नेम फेम कुछ नाम कमाना चाहता है। अब तक हमने जिंदगी में जो भी किया है केवल पैसा कमाया, सारा हजम करके, मगर नाम वगैरह दुनिया में कोई किसी को जानता भी नहीं है। पैसा कमाने से कभी नाम नहीं होता है, साथ में किसी टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ने के बाद में आज एडिशन दुनिया में नहीं है मगर सभी लोग एडिशन को जानते हैं। कौन जानते हैं कि बल्ब बनाने वाला व्यक्ति कौन था? आज वो दुनिया में नहीं है मगर फिर भी लोग उसको बार बार करके पूछते हैं कि इसको यदि देन है ना किसी की एडिशन, तो आज ये बल्ब की जो सूरत अपन देख पा रहे हैं बस उस इंसान की करामत। तो ये भी आज उनका एक सपोर्ट, यानी कि सुपरवाइजरी कमेटी का मतलब क्या है, आज जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ये भी हमारे पास हम लोगों की वजह से एक योगदान है लोगों को ले जाने तक। तो आपकी पहचान भी विजन मिशन डेनिस का है, मगर उनके सपोर्ट करता हम लोग जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं, तो दुनिया के अंदर बिजनेस के अंदर आप लोगों का एक सपोर्टर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है जिसके बदौलत तो आपका नेम फेम सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पैसा तो आप यहाँ कमाएंगे, साथ में आपका नेम भी यहाँ पर जाने वाला है। बिकेम पार्ट ऑफ द फ्यूचर, दुनिया के अंदर ये क्या है, इसकी बदौलत आपकी जिंदगी में क्या उछाल आने वाला है। ये उछाल वो उछाल है कि अभी आप यहाँ पर हैं इस पोजीशन में, यू पोजीशन में, दुनिया के अंदर केवल 22,000 लोग इसको जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं। तो मुझे बताइए 22,000 और 7 अरब लोगों में कितना डिफरेंस है। पॉइंटों में गिननी करो तो वो भी बहुत कम पड़ जाएगा, मगर कल जिस दिन ये लोग जानने लगेंगे दुनिया के अंदर, तब हम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा रोशनी फैलाएंगे, लोग आपको याद करेंगे कि यही वो व्यक्ति यही है जो विंड सिस्टम के माध्यम से, एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनका भी वहां पर फोटो छपा है। दोस्तों लोग आपको पूजेंगे, लोग आपको बहुत ज्यादा सम्मान देंगे। उसके बाद में फ्यूचर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इसका ऑरा फैलता जाएगा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर आपकी एक नाम होगी। अब जब वही बात मैं कह रहा था
टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर 22,344 टोटल इसमें पीपल है, लोग हैं। और फ्यूचर के अंदर यही करामत मैं बताता जाऊंगा कि मात्र चंद कुछ ही दिनों के बाद हम इसकी 50,000 क्रॉस करने वाले। जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी काम कर रही है कोर टीम वीटर इंडिया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी करके हम इसका 50,000 भी हम क्रॉस कर देंगे। तो मेरा ये जो पॉइंट था जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई है दोस्तों, मुझे लगता है बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकम ऑफ सोर्स। इसके कुछ अपडेट्स हमारे पास में है, उस अपडेट्स के बाद में मैं मोहित जी के पास में जाऊंगा। उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस सिस्टम के बाद द्वारा हम लोग कितना बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कितनी बड़ी संपत्ति हम लोग बना सकते हैं आफ्टर दी this only for this one updates. Okay, this one updates after this education I will fall to you. Please Mohit. वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। होपफुली सभी को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ऑलराइट, और अब मैं आपको आज का जो अपडेट है उसके बारे में बताना चाहूंगा। राइट, बस कुछ ही चंद सेकंड चाहिए मुझे बताने के लिए। ऑलराइट, हाँ देखिए, अभी मैं चल लेता हूँ, मैं आपको सारी की सारी चीजें दिखाता हूँ, डोंट वरी। आज का जो अपडेट है वो सभी के पास में है बेसिकली, राइट। लेकिन अब हम उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है। तो हिंदी से फायदा क्या होता है, बस हिंदी से हम समझदार हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हमारे आसानी से चीजों को समझ आने लगता है। विपुल जी ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? राइट, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ समरी है, ठीक है, आज जो पब्लिश हुई है। जैसे कि हम देखा था कि प्रोजेक्ट न्यूज के अंदर जब हम लेटेस्ट न्यूज देखेंगे तो वो यही न्यूज है। राइट, अब हम एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि मुझे भी समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके, कि एक्चुअल में हुआ क्या है। नवंबर दिसंबर 2021 की अवधि के लिए जारी रूसी अमीरात नंबर 102 ने रूसी आविष्कारक डेनिस टैगलिन के बारे में प्रश्न नंबर 82 से 85 पर एक लेख प्रकाशित किया है, जो दो प्रमुख और तकनीकी रूप से जटिल आविष्कार विंड पावर स्टेशन और सिटी के लेखक हैं। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम, जिसे गोरोड एलियस और वीटर के ढांचे के भीतर विकसित किया गया है। परियोजनाओं लेख साक्षात्कार पर आधारित है, जहां डेनिस टैगलिन पत्रकार आई राइट माल्कोवा से परियोजनाओं, उनके द्वारा हल किए जाने वाले कार्यों, विकास सुविधाओं की संभावनाओं और भविष्य में उनके उपयोग के बारे में सवालों के जवाब देते हैं। पत्रिका में साक्षात्कार बेसिकली जो इंटरव्यू है उनके साथ में अपेक्षाकृत छोटा था और इसमें शहरी बुनियादी ढांचे और भविष्य में कृत्रिम रूप से निर्मित परिदृश्य में एकीकृत प्रस्तावित वस्तुओं का एक रंग चित्रण है, राइट, जिसको हम लोग देखते हैं जो इकोलॉजी के साथ में जो इनका सिस्टम बना हुआ है। साक्षात्कार में आविष्कारक परियोजनाओं के उद्देश्यों पर उत्तर देता है, विकसित की जा रही वस्तुओं की विशेषताओं और विशेषताओं, उनके उपयोग के लिए अपेक्षित प्रभाव और संभावनाओं का संक्षेप में वर्णन करता है। डेनिस टैगलिन ने 2022 के बाद रूस के बाहर एक पवन ऊर्जा स्टेशन के संभावित निर्माण की योजना साझा की और संकेत दिया कि इस दिशा में काम पहले से ही चल रहा है। उन्हें यकीन है कि परियोजनाएं आशाजनक हैं और विकसित की जा रही हैं, वस्तुएं प्रासंगिक हैं और उनकी मांग आधुनिक शहरों की आवश्यक समस्याओं, बिजली की कमी, आरामदायक और सुरक्षित रहने की स्थिति की इच्छा से निर्धारित होती है। आविष्कारक ने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है और मौजूदा और नए शहरों की बुनियादी ढांचे में विकसित सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही पवन ऊर्जा केंद्रीकृत बिजली आपूर्ति से अलग क्षेत्रों में तकनीकी रूप से लागू होते हैं। उनकी राय में मुख्य बात यह है कि विशेषज्ञों, निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले विकास की वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करना है। रूसी अमीरात पत्रिका के कई पाठकों के अनुसार डेनिस टैगलिन का साक्षात्कार दिलचस्प और जानकारीपूर्ण है।
जिसमें प्रस्तावित तकनीकी उपन्यासों के बारे में रचनात्मक निर्णय शामिल हैं। रूसी अमीरात पत्रिका रूसी में एक विशाल पूर्ण रंगीन संस्करण है जो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में सबसे पूर्ण, विश्वसनीय, उपयोगी और रोचक जानकारी प्रदान करता है। ये मैगजीन के बारे में लिखा है। यह संस्करण मई 2004 से हर 2 महीने में एक बार 20,000 प्रतियों के संचालन के साथ जारी किया जाता है। ओके, 2007 से ये जो मैगजीन है ये चल रही है। और संयुक्त अरब अमीरात, रूस और CIS देश, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है। CIS देश के मास मीडिया बाजार में अपना सही स्थान रखता है, पाठकों और विज्ञानदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय और मांग में है। विपुल जी, आवाज आ रही है मेरी? यस पत्रिका में बहुत सारी उपयोगी और रोचक जानकारी है जो पाठकों को UAE के कानूनों, परंपराओं, संस्कृति, व्यापार और दैनिक जीवन को नेविगेट करने में मदद करती है। व्यवसाय यह विशेष रुचि का है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख कंपनियां पत्रिका के विज्ञानदाताओं में से पत्रिका नंबर 102 और डेनिश टैगलिन के नंबर 82 से 85 के बारे में अधिक जानने के लिए एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो मैगजीन है वो लिंक अगर चाहिए किसी को तो मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। राइट, वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, वेट। ओके, तो ये बेसिकली एक अपडेट था बस। राइट, ये बेसिकली एक अपडेट था और इसका जो लिंक है आप इस लिंक को यहाँ से चेक कर पाएंगे एवरीवन। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी, हाँ यस, ये लिंक सभी के पास चला गया। इस लिंक के थ्रू जो ये मैगजीन जो पब्लिश हुई है इसके अंदर आप चीजों को देख पाएंगे। ऑलराइट, तो ये आज का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट था कंपनी की तरफ से। राइट, कंपनी की तरफ से। और अब यस, अगला पार्ट हम लोग चलते हैं इसके एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ। राइट, क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम ही हमें वो गाइडेंस देता है, वो डायरेक्शन देता है। राइट, जिसमें कि हमें वो सारी की सारी चीजें पता लगती हैं कि हमें किस तरीके से इसके अंदर काम करना है। जहां पर हम लोग अगर इसके अंदर अपना एफर्ट लगाते हैं, अपना काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उस अर्निंग से अपने ऊपर तो खर्चों से खरीद सकते हैं, साथ में अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी यहाँ पर बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ऑलराइट, तो जिसके लिए मैं चाहूंगा कि विपुल जी आपके साथ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, ओके, राइट। हाँ जस्ट मुझे स्ट्रक्चर निकालिए एक बार, है ना, वो उसका नाम क्या है, डैशबोर्ड की जो शेयर की स्ट्रक्चर है। श्योर श्योर सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, राइट, थैंक यू। उसको थोड़ी अब हम जो बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर इसमें इनकम की स्रोत क्या है और हम किस तरीके से यहाँ पर इनकम की सबसे ज्यादा, क्योंकि मेहनत करके हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। इनको कोई किसी तरीके से नेटवर्किंग की भाषा से इनको ना समझे। ये किसी तरीके से ऐसे सिस्टम के अंदर नहीं बनाया गया है ताकि आपको नेटवर्किंग की गणित आपको ना समझ में आए। ये कैसा एफिलिएट मार्केटिंग है, केवल कमीशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक सिंपल सा जरिया आपको बना के दे दिया गया है। इसको हम समझते हैं बहुत आसान भाषा में। एफिलिएट का मतलब होता है कि आपको बोनस को किस तरीके से बिना कोई कंडीशन लागू किए आप आराम से कैसे करके यहाँ से कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर हमारे जो भी आप यहाँ पैकेज बाय करते हैं, जो शेयर बाय करते हैं, जो प्री आईपीओ शेयर बाय करते हैं, तो हमारा पैसा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो डिवाइड का जो पार्ट है वो 60% और 40% का हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस 2 भाषाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है 60% का काम क्या है, 40% का काम क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, ये चीज समझना जरूरी है, 60% ऑफ द पैकेज वैल्यू ऑफ द एंगेज एज ए क्लाइंट गोइज विद द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ। स्टाफ द ऑफिस सस्पेंस इन द फॉरेन पैसन ये क्वेश्चन द पार्टिसिपेंट इन द international exhibition, production and a prototype creation, construction of the on the technological customer access etc. ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये जो
60% जो हम निवेश करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि जैसे फॉरेन पेशेंट और जो हमारी एग्जीबिशन में इंटरनेशनल और भी जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारे डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी जहां जहां हम लोग एग्जीबिशन में अलग अलग जगह पे जाकर के हम इसका प्रारूप दिखाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को बनाने में, खड़ा करने में, ये 60% हमारे निवेश का 60% पैसा हमारा वहां पे जाकर लगता है। तो कहने का मतलब 60% पैसा जब लगेगा किसी टेक्नोलॉजी को खड़ा करने में, तो 60% का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पैसा निवेश का 60% टेक्नोलॉजी को खड़ा करने में किया जा रहा है। ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाले लोग कौन है, सहारा देने वाले कौन है, हम इसके को-ओनर हैं। यदि हम एक दूसरे के पूरक बन करके सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग इसको जानेंगे कैसे। तो इनके लिए बिना बिना कमीशन के, बिना मेहनत के, बिना इंसेंटिव के कोई आदमी किसी को फॉरवर्ड नहीं करता है। आज के समाज सेवा का जमाना नहीं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को इनकम चाहिए। तो यहाँ पर एक 40% के पार्ट रखा गया है, जिसमें 40% के पार्ट के अंदर क्या बता रही है, 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अमाउंट गोज टू द एफिलिएट प्रोग्राम पे आउट। ये आपकी इनकम से रिलेटेड एक पार्ट बनाया गया है, जिससे आप काम करके यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। ये पार्ट बहुत आसान भाषा में आपको समझने की जरूरत है। ये चीजें 60% में जाने की जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सारा का सारा पैसा टेक्नोलॉजी में चला गया। बाकी 40% जो पैसा है, ये चीज आपके अंदर, हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। यदि किसी इंसान के अंदर कोई भी हमारे जो प्री आईपीओ पैकेज है, चाहे $100 का हो, चाहे 200 या 400, 700, 1000, 1300, जो भी डॉलर का आप पैकेज यहाँ पर बाय करते हैं, जितने रुपए का बाय करते हैं, तो उसके अंदर एक इनकम का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनाया गया है कि आपके जो फर्स्ट लेवल है, यानी कि आपने किसी को डायरेक्ट आपने अप्रोच किया, तो अप्रोच करते ही यहां से आपको 10% की कमीशन आपके खाते में जनरेट होता है रुबल के रूप में। और सेकंड लेवल से जो इनकम आती है वो 5% की इनकम आती है। सेकंड लेवल का मतलब फर्स्ट के बाद में सेकंड, और सेकंड के बाद में थर्ड, और थर्ड के बाद में फोर्थ। तो फर्स्ट लेवल से 10%, और दूसरे लेवल से 5%, और तीसरे लेवल से आपकी इनकम जनरेट होती है 2%। कहने का मतलब 40% टोटल है, उसमें से 10%, 5% और 2% यदि हम इस तीनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका 17% आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 40 में से 17 निकाल दिए, बाकी बचा 23%। 23% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका ग्राफ आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। ये 23% मानो आपके कोई यहाँ पर चौथे लेवल में कोई व्यक्ति आता है, तो चौथे लेवल में बाकी के 3 लेवल तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, राइट। 17% तो ये निकल गया। बाकी के जो 3 लेवल है, जैसे पहला लेवल में 10, सेकंड में 5, तीसरे में 2, उसके बाद में बचा 23%। ये 23% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके इस व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जहां पर भी ये लगी हुई है, जहां पर इसकी आईडी लग रही है, जहां पर भी इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो वहां से लेकर के ऊपर तक, यानी कि इस सिस्टम, यानी कि हमारे जो टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट के पार्ट तक, ऊपर जितने भी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह पे, इसके ऊपर जितने लोग हैं उस लोगों के अंदर ये 23% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर कमीशन मानो, यहाँ पर आपने $100 की किसी ने बाय किया, तो $100 के अंदर बाकी का 60% चला गया। 40% में से 17% मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। ये 23% वो कमीशन है जो उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो 5 लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं, तो उन लोगों को ये 23% इक्वल डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इनके लिए कोई भी आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है कि आपके लेफ्ट में कम है, राइट में ज्यादा होना चाहिए और आपकी मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपकी आईडी बड़ी होनी चाहिए, इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन आपके साथ में लागू नहीं किया गया है, जिसके तहत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 23% ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाकी के 17% आपका 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दोस्तों इस तरीके से ये आपका एक एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट रखा गया है, जिसमें आप बड़े लेवल में इनकम कर सकते हैं। इनकी आपका पोर्टफोलियो भी जनरेट होगा और साथ में आप यहाँ पर इनकम भी जनरेट इस सिस्टम के बदौलत कर सकते हैं। ये हमारी एफिलिएट का पार्ट रहा। अब मैं दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर शेयर के अंदर आपको कितना बड़ा पोर्टफोलियो। मोहित प्लीज थोड़ी शेयर वाला जो पैकेज है आप उनको एक बार ओपन करके डैशबोर्ड से लेकर आइए प्लीज। श्योर सर, ओके कंटिन्यू। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू, यदि इस सिस्टम के अंदर आप जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलने वाला है।
बेनिफिट का मतलब जो पैकेज आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं, जो शेयर आप बाय कर रहे हैं, ये कितना बड़ा, यानी कि लोग कहते हैं सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आपका प्री आईपीओ के अंदर कोई चीज आप बाय करते हैं तो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट अभी कितना देने वाला है वो मैं आपको बता दूं। ये फ्यूचर का आपका कितना बड़ा प्रॉफिट गेन करने वाले हैं, कितना बड़ा आपका फ्यूचर यहाँ से जनरेट होने वाला है, यहाँ से आप कैलकुलेशन के तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशन ये है, यदि किसी ने $100 की पैकेज यहाँ पर बाय किया, राइट, $100 का पैकेज यदि किसी ने बाय किया तो तकरीबन अभी अभी हमारे पास में ये पैकेज आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमारे पास $10 का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होया करता था, मगर इस स्टेज के बाद में, जो अभी हमारा स्टेज चेंज हुआ है उसके बाद में $10 पर मंथ इंस्टॉलमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी खत्म कर दी गई है। इसका मतलब $10 खत्म करके सीधा $20 पर मंथ आपके इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किया गया, वो भी ओनली फॉर 5 मंथ के लिए ये लागू किया गया है। इसमें आपको टोटल कितना मिल रहा है? इसमें मिल रहा है आपको 34,462 टोटल प्री आईपीओ शेयर आपको मिल रहा है। उसके बाद में सेकंड जो है $40 पर मंथ, यानी कि 10 महीने तक करते हो तो आपको $400 के समथिंग आपका ये पैसा लगाना पड़ता है, जिसमें 2,71,208 शेयर आपके पास मिल रहा है। उसी बात में आपका तीसरा जो है वो $70 यानी कि $700 का पैकेज हो गया, 10 महीने की इंस्टॉलमेंट में है ये, यानी कि $4,72,183 मिल रहा है। उसके बाद पांचवा है $140, यानी कि आपका $1,400 का पैकेज हो गया। तो इसमें 11,41,858 के समथिंग आपके पास ये शेयर आपको मिल पा रहा है। ये सारी चीजें आपका 10 इंस्टॉलमेंट में किस्तों में ले सकते हैं। बाकी मैं इतना सा कहना चाहूंगा, मैं थोड़ी कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा। अभी जो लोग इसको बाय कर पा रहे हैं, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि अभी जो लोग इसको बाय कर रहे हैं तो बाय करने से क्या फायदा होगा, आपके पास में को ओनरशिप की यहाँ पर इंसेंटिव आपको मिलने वाला है, यानी शेयरिंग प्रॉफिट जो मिलेगा वो, क्योंकि आपके पास में शेयर ज्यादा तो डेफिनेट है कि आपके पास में इंसेंटिव भी, आपके शेयरिंग प्रॉफिट भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो इसके बाद में यदि अपन रुपीज में काउंट करें तो मैं कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। जैसे आपके पास में 34,462 आपके पास में शेयर है, यदि मैं इसकी लिस्टिंग की मैं बात करूं, क्योंकि प्री आईपीओ के बाद आईपीओ, उसके बाद में लिस्टिंग, तो मैं आईपीओ में भी कहता हूं कि दोस्तों ये $1 में चला जाता है तो आपका जो वर्थ वैल्यू यदि INR में कन्वर्ट करो तो ये दोस्तों ये कन्वर्ट में इसकी वर्थ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34,462 जो शेयर है इसका वर्थ वैल्यू तकरीबन ये 27,56,960 रुपए के समथिंग आपका ये संपत्ति खड़ी हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देखिए, $100 की संपत्ति, $100 जो आज निवेश कर रहे हैं, यदि यहां से 2 साल 5 साल के बाद भी आपका ये संपत्ति यदि 27,56,960 रुपए की संपत्ति बना के देता है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी संपत्ति ये फ्यूचर के अंदर आप इसको पोर्टफोलियो के रूप में इंगित कर सकते हैं। और दूसरी जो है ये $210 की है, मैं इसकी बात तो नहीं कहूंगा, इसकी बात करूंगा 2,71,208 जो शेयर है आपके पास में, यदि मैं इसकी कैलकुलेशन लेकर के चलूं, इसकी कैलकुलेशन में तकरीबन आपके पास में ये होता है 2 करोड़। इसको यदि मैं $1 से भी मैं काउंट करूं तो $1 से भी काउंट करने के बाद में ये संपत्ति तकरीबन आपकी खड़ी हो जाएगी करीब ना करते हुए भी 2,23,47,520 रुपए के समथिंग आपका ये संपत्ति बना के दे सकता है मात्र आज के $410 का निवेश। और यहाँ से मात्र 5 साल या 6 साल के बाद में इसका संपत्ति के रूप जो आपको पोर्टफोलियो है वो 2,23,00,000 के समथिंग ये आपकी संपत्ति आपको देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा मात्र $700, यानी कि इससे ऊपर जो पैकेज यानी $700 में तकरीबन 4,72,183 शेयर आपको मिल रहा है। यदि इस शेयर की मैं कैलकुलेशन करूं तो तकरीबन आपके पास में करीब 3 करोड़ विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? विपुल जी मेरी आवाज आ रही है प्लीज? तो दोस्तों ये करीब आपका होता है 19, ये आज का $1,370 के निवेश में ये हमें फ्यूचर के अंदर बना के देने की ये प्लानिंग देता है।
मोहित, मेरी आवाज आ रही है? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो इसी के साथ में मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, ये पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया है, ओनली फॉर मैं प्रिडिक्शन पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जैसी ही इनकी मिनिमम है $1 से लिस्टिंग तो होनी होनी है, उस कंडीशन में जाकर के हम इसका संपत्ति आज इस तरीके से हम लोग इसकी बड़ी रूप में हम लोग फ्यूचर में देख पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, यदि आपके पास में आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प आप ढूंढना चाहते हैं, ये बहुत ही शानदार, क्योंकि एनर्जी का जमाना, बहुत ही बड़ा एक डिमांड वाला टेक्नोलॉजी हमारे साथ में मौजूद है, तो फ्यूचर के अंदर इसका पोर्टफोलियो इतना ही बड़ा हम लोग देख पाएंगे। तो बैंक में यदि हम निवेश करें तो डेफिनेटली आपको पता है कि 8 से 9 साल लगता है इसको दुगना करने में। यदि टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश करते हैं तो आपके पास में टाइम लिमिट तो नहीं होता है, ये डिमांड के साथ में कब आपकी संपत्ति कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है इसका आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे करके डिमांड के साथ में पोर्टफोलियो इतना ही बड़ा, कई गुना ज्यादा बड़ा खजाना आपको ये दे सकता है। तो मैं आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और बाकी बातें क्योंकि वो हम डेली बात करते हैं, कि आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आप 5% की दुनिया में रहना चाहते हैं या 95% की दुनिया में जाना चाहते हैं, या 95% पीपल के अंदर रहना चाहते हैं या 5% की दुनिया में जाना चाहती है। डिपेंड आपके ऊपर है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन बढ़िया करके पता है कि दुनिया की जो संपत्ति है, जो 5% लोगों के पास में जो संपत्ति है, वो 95% लोगों के पास में नहीं है, और जितना 95% लोग काम करते हैं उसका सारा श्रेय 5% लोगों के अंदर जाना जाता है वो। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन आपके पास में है, गणित आपके पास में है, इसका मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, इसकी प्रेडिक्शन भी आप अपने आप में जज कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यही तय करना चाहूंगा। अगेन पॉइंट किसी मोहित किसी का सवाल हो तो उसका आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू विपुल जी। ऑलराइट, अभी को सभी को मैं इंस्ट्रक्शन लिख देना चाहूंगा। सभी के चैट बॉक्स में एक मैसेज आ रखा होगा, ज्वाइन अवर लीडर काउंसिल टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन बीटर। राइट, इस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहाँ हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आप उस ग्रुप के व्यू मेंबर्स में जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जैसे मंजीत सिंह परमार जी ने अभी हैंड रेज कर रखा है, तो इनको मैं चाहूंगा कि अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अगर उसे चैट बॉक्स में डालेंगे तो ज्यादा आसानी से मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। ऑलराइट, और बाकी सब चीजें बिल्कुल सबके सामने है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कंपनी के। राइट, और जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम सब लोगों के पास में वो आती रहती हैं। ऑलराइट, मिस्टर जय, मिस्टर मंजीत सिंह परमार जी। राइट, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उनको चैट बॉक्स में डालिए, या फिर अभी जो आपको मैंने एक इनविटेशन लिंक शेयर किया है आपके साथ में, वहां पर अपने क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। ओके, केवाईसी कैसे करें सर, इसके लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है। मैं एक बार लाइव भी दिखा देता हूँ आपको, अभी तो लॉगिन भी है। ऑलराइट, नॉट एन इशू, बहुत सिंपल सा है केवाईसी करना। राइट, मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। जब हम इन 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम होता है, और फिर उसको एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें, आप देख रहे होंगे लॉगिन, ईमेल, फोन नंबर। तो यहाँ पर ईमेल पर हमें जो है वो कंफर्म ईमेल होता है, तो कंफर्म ईमेल करने पर हमें एक मेल आता है, उस मेल को हम लोग कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंफर्म ईमेल के नीचे कंफर्म ईमेल लिखा हुआ खत्म हो जाता है। ओके, देन उसके बाद में आता है हमारा मेन इन्फॉर्मेशन पेज। अब मेन इन्फॉर्मेशन के अंदर जहाँ पर वेरिफिकेशन लिखता है सरनेम आपका एंड नेम, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। अगर किसी का मिडिल नेम है तो अच्छी बात है, नहीं। ऑलराइट, देन उसके बाद में फिर लैटिन में आपका नेम एंड सरनेम लैटिन में लिखा होता है, फिर आपकी आइडेंटिटी मेल और फीमेल। राइट, आपका डेट ऑफ बर्थ। राइट, देन उसके बाद में टाइप, यहाँ पर आपका रशियन पासपोर्ट चलता है या फिर आइडेंटिटी कार्ड चलता है। आप आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी इधर फिलअप कर सकते हैं। राइट, अगर इसका सीरीज है तो सीरीज डालेंगे, नहीं है तो डैश डाल के छोड़ सकते हैं। जैसे फिर उसके बाद में उसका नंबर होता है, नंबर आपको डालना है, किस डेट पे वो इशू हुआ है, कौन सा डिवीजन है उसका। जैसे मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या एड्रेस है, क्या कंट्री है, वो डाल के फिर आपको जो आइडेंटिटी आप अपलोड कर रहे हैं उसका फ्रंट एंड बैक उधर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में फिर पहले सेव करना है, सेव करने के बाद कंप्लीट वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद में आप जहां पर ये वेरीफाइड देख रहे हैं वेरिफिकेशन के नीचे, यहाँ पर नीड फॉर द रिव्यू होगा, वो बैकएंड के पास जाएगा, बैकएंड उसको वेरीफाई करके आपका वेरीफाइड अकाउंट बता देगा। ओके, तो इतना सिंपल सा इसका प्रोसीजर है केवाईसी का, बहुत ही आसान है।
एक मिनट, किसी ने कोई अमाउंट भी बताओ सर, किस चीज का सर अमाउंट बताएं। जय सर प्लीज एक बार ये भी बता दीजिए कि किस चीज का अमाउंट बताना है सर, ज्वाइन कैसे करें। जैसे संजय जी हैं, रांची में मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, क्या डेमो होगा। जिस डेमो को आप उधर देखते हैं ना सर, राइट, विटर के ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट में, राइट, तो वहां पर वही सेम डेमो के साथ में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपको जो इसकी प्रेजेंटेशन उधर ऑर्गेनाइज करेंगे आप, राइट, वो कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए सर, राइट। तो ये चीज है। प्लीज जय सर अगर इधर मेंशन करेंगे कि अमाउंट भी बताओ, तो अमाउंट क्या बताना है वो बताइए सर। मंजीत सिंह परमार जी, हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप उधर जाकर चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज आप लीडर काउंसिल ग्रुप में जाके उधर भी आप उसको अपने क्वेश्चंस को पार्क कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, अमाउंट भी बताओ ज्वाइनिंग का सर। मिनिमम $100 है ना, और उस मिनिमम $100 को आप $20 के इंस्टॉलमेंट्स पर आप बाय कर सकते हैं सर, राइट। और पर्टिकुलर आईएनआर में कितना अमाउंट है वो आपका, जो भी आपके कंसर्न अपलाइन है, जो स्पॉन्सर है, वो आपको बता देंगे सर। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा और कल कुछ नए अपडेट्स के साथ में हम लोग फिर से हाजिर होंगे आपके साथ में, राइट। और इसी तरीके से हमारा ये कारवा आगे चलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।